6 साला अब्दुल रहमान को उसके बाप ने उसे क्यों कत्ल किया और अपने ही घर में गड़ा खोदकर उसे दफन क्यों किया और एफआईआर नामालूम अफराद पर क्यों दर्ज करवाई, जानेंगे इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा शराजी। आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाजरीन, क़यामत खुद बताएगी कि वो क्यों ज़रूरी है। कुछ रोज़ कबल गुलाम मुश्तबा नामी शख्स काम से थका हारा अपने घर वापस आता है। उसकी बीवी उसे ये कहती है कि तुम्हारे 6 साला बेटे अब्दुल रहमान ने मेरी 4 साला बेटी के साथ बड़ी ज्यादती की है और उसके साथ बरहना करके तो बड़ा जुल्म किया है। तो बाप ये बात सुनकर आग बबूला हो जाता है और आपे से बाहर हो जाता है और डंडा उठा के 6 साला मासूम बच्चे पर जोर से वार करना शुरू कर देता है और डंडों के वार से जो बच्चा है वो शदीद जख्मी हो जाता है और चंद ही मिनट में खालिक हकीकी से जा मिलता है। उसके बाद गुलाम मुश्तबा जो इस बच्चे का हकीकी वालिद है उसको कुछ सूझता नहीं और वो अपने कज़न को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे घर आओ, मैंने तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जब उसका कज़न उसके घर आता है तो आगे अब्दुल रहमान की लाश को देख के वो कहता है कि ये तुमने क्या जुल्म कर दिया। गुलाम मुश्तबा अपने कज़न को बताता है कि मेरे हाथों से बड़ा जुल्म हो गया, मैंने अपने ही जिगर गोशे को, अपने ही घर के फूल को मसल के रख दिया है। तो वो उसका कज़न ब्रदर उसे मशवरा देता है कि अब इसको इसी घर में गड़ा खोद कर जमीन में दबा दो और एफआईआर जो है वो किसी नामालूम अफराद पर अगवा की दरख्वास्त दे दो और ताकि एफआईआर हो सके और जो मोहल्लेदार हैं वो भी तुम पर शक ना कर सकें। तो गुलाम मुश्तबा जो शख्स है वो उसकी बात को मानते हुए अपने घर में गड़ा खोदता है तो अपने ही फूल जैसे बच्चे को अपने घर में दफन कर देता है और अपने कज़न के कहने के मुताबिक दरख्वास्त थाना मुगलपुरा में दायर कर देता है कि मेरा बच्चा जो कि स्कूल में पढ़ता है और वो घर वापस नहीं आया तो मेरी इसकी नामालूम अफराद पर अगवा की दरख्वास्त पर एफआईआर दी जाए। थाना मुगलपुरा के SHO नसीम खां गुलाम मुश्तबा की दरख्वास्त पर अमल करते हुए एफआईआर देने के बाद गुलाम मुर्तजा जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनके हवाले तफ्तीश कर देते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है गुलाम मुर्तजा वो इसकी तफ्तीश को जब आगाज करते हैं तो इसके घर से लेके स्कूल तक के सीसी फुटेज देखते हैं। इसी अजरा में DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर इस वाक़े का नोटिस लेते हुए SP को और DSP को ये कहते हैं कि इस वाक़े की जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन की जाए और मुझे रिपोर्ट दी जाए। और SSP इन्वेस्टिगेशन नवीद कुरैशी भी इस बात का नोटिस लेते हैं। तो ये सारे अफसर जब इस बात का नोटिस लेते हैं तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुर्तजा पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और वो इसकी तफ्तीश का दायरा जो काफ़ी सख्त करता है। तो जब वो मौका मुलाजा बनाने के लिए इसके घर में जाता है तो उसको कुछ शक व शुबात गुजरते हैं इसके वालिद पर और वो इसके वालिद को जो है अपनी तफ्तीश का एक हिस्सा बना लेता है। नाज़रीन, आपको मैं यहाँ पर एक बात बतानी इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। ये जो अब्दुल रहमान बच्चा जो कि अपने बाप के हाथों से कत्ल होता है, कुछ अरसा पहले इसके बाप की किसी औरत के साथ शादी होती है। नामालूम वजूहात की वजह से इनकी जब डाइवोर्स होती है तो इसकी अब्दुल रहमान की वालदा ये कहती है कि बेटा मैंने रखना है, तो इसका बाप कहता है नहीं बेटा मैंने रखना है। तो इनकी इस वजह से भी लड़ाई होती है। तो इसका बाप जबरदस्ती अपने बेटे अब्दुल रहमान को अपने पास रख लेता है और कुछ देर बाद दूसरी शादी कर लेता है और कुछ ही सालों में इसके घर में 2 औलादें और हो जाती हैं। जो इसकी छोटी बहन जो इस वक्त 4 साल की है तो इसका जो छोटा भाई है वो 3 साल का है। इसी बहन के साथ अब्दुल रहमान ने जो नाजेबा हरकत की, अगर ये इसकी सगी वालदा होती तो इन दोनों को समझाती कि बेटा भाई बहन इस तरह की हरकत नहीं करते, ये अच्छी चीज नहीं है। इसकी तफ्तीश शुरू होती है तो उस तफ्तीश में इस शख्स को पुलिस जब अपने रवायती अंदाज के साथ इसकी तफ्तीश करती है तो ये शख्स गुलाम मुश्तबा ये बताता है कि हाँ मैंने ही अपने बेटे को अपने हाथों से कत्ल किया और अपने ही घर में गड़ा खोद कर उसको दबा दिया। और पुलिस की तफ्तीश के बाद ना ये इस जुर्म का इकरार करता है और इसके साथ साथ ही अपने बेटे की लाश भी बरामद करवाता है।
गुलाम मुश्तबा नामी शख्स जो अब्दुल रहमान का वालिद है, वो ना मोहल्लेदारों से बार बार जाकर पूछता है कि मेरा बेटा किधर है। वो ड्रामाई अंदाज के साथ इसके स्कूल भी जाता है और इसकी एकेडमी भी जाता है, और वहां से ये ड्रामाई अंदाज के साथ उन लोगों से पूछता है कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा, मेरा बेटा कहीं गुम गया है, और लोगों के आगे रोता बिलबुलाता है कि जैसे उसका बेटा सचमुच में गुम हो गया हो। और अपनी पिछली जो इसकी बीवी है उसके पास जाता है, और वो जो इसकी बीवी का दूसरा शोहर है उसके पास जाता है, तो वो उसे बताता है कि तो मैंने तो उस औरत को तलाक दे दी है और उसने दूसरी जगह शादी कर ली है, आप वहां पर जाकर तलाश करें। और ये वहां पर भी जाता है, अपनी बीवी के आगे रोता गिड़गिड़ाता है कि मेरा बेटा अब्दुल रहमान किधर है। नाज़रीन, ये इंतहाई मक्कार और इंतहाई जो है जालिम शख्स था जिसका नाम गुलाम मुस्तफा बताया जाता है। और मैं यहाँ पर आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों से अपने घरों में नाचाकी ना पैदा किया करें, क्योंकि मर्द को और औरत मिल जाती है और औरत को कोई और मर्द मिल जाता है, और जो बच्चे होते हैं उनकी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। और ना तो स्टेप मदर जो है वो अपने पिछले बच्चों को एक्सेप्ट करती है, और ना स्टेप फादर अपने बच्चों को जो उसकी मिसेस के साथ आते हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत कम देखने में आया है नाजरीन के ये कोई हजारों में से एक वाकया ऐसा होता है कि कोई अच्छा बंदा हो तो वो किसी की औलाद को अपनी औलाद समझ सके। तो इस तरह के वाकयों से आप लोगों को चाहिए कि गुरेज किया करें और छोटी छोटी बातों से बात को तलाक की हद तक ना ले जाया करें। तो आपको इस प्रोग्राम में क्या सबक हासिल हुआ, कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, इसमें अपनी राय से आगाज जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।